Neil Sinha all-rounder. Welcome all. Thanks. नमस्ते मित्रों, हमारे चैनल पर आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम फिर से आपके सामने एक ऐसा नॉलेज, ऐसी जानकारी लेकर आए हैं जिसे सुनकर आप हैरत में पड़ जाएंगे, क्योंकि यह जानकारी संभवतः आपको अब तक नहीं मिले होंगे। हेडलाइन देखकर आपको समझ में आया होगा, सुनकर तो आपको अजीब लगेगा कि हम क्या आपको बता रहे हैं उटपटांग बातें, लेकिन ये कोई हम आपको नहीं बता रहे हैं, हम अपनी मर्जी से नहीं बता रहे हैं, बल्कि कहीं हमें इसके बारे में जानकारी मिली है तो हम बता रहे हैं। जो हम बता रहे हैं वो हेडलाइन से तो समझ में आ गया होगा। आपने प्रभु बजरंगबली के बारे में तो बहुत कुछ सुना होगा, और मुख्य रूप से यह सुना होगा कि वो ब्रह्मचर्य हैं, उनकी विवाह नहीं हुई थी। उन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य रहने का शपथ लिया था, और ये सच भी है कि वो ब्रह्मचर्य हैं ही। लेकिन अब ये सुनकर आपको आश्चर्य जरूर हो रहा होगा, अचंभा लग रहा होगा कि आखिर कैसे हो सकता है, जब हम ये बताने के लिए बैठे हैं आपके सामने कि उनकी भी विवाह हुई थी। तो आप कहेंगे कि जब विवाह हुई थी तो ब्रह्मचारी का कहाँ मामला है, तो आप उटपटांग बातें कर रहे हैं। लेकिन ये उटपटांग बातें नहीं है। आगे जो आप इसे सुनेंगे तो ये समझ में आ जाएगा कि वो ब्रह्मचारी भी हैं, ब्रह्मचारी भी आजीवन रहे और उनकी विवाह भी हुई थी। इसके पीछे जो कहानी है, कथा है, उनके विवाह करने का जो कारण था, हम उसी पर चर्चा करने के लिए, आपको जानकारी देने के लिए आए हैं। और इसी में एक आपको अच्छी बातें भी मिलेगी, जानकारी जिसका आप लाभ उठा सकेंगे। जो वीडियो ग्रंथ में वो बातें आएगी। इसके पहले कि इस बातों को हम आगे ले जाएं, आपसे हम आग्रह करते हैं कि अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें पहले, और बेल बटन दबा दें। आप जानते हैं कि हम आपके लिए ऐसी जानकारियां लाते हैं जो आपको जानना बेहद जरूरी है। तो इसके लिए चैनल पर हमसे जुड़े रहना आपके लिए जरूरी है। तो सब्सक्राइब और बेल बटन दबा लें, और दुर्लभ ज्ञान जो आपको हम देते हैं, जो आपके लाभकारी होते हैं, उसे शेयर भी कर देंगे, लाइक भी कर देंगे, क्योंकि जानकारी अच्छी रहती है तो लाइक करेंगे ना। चलिए, तो हम आपको जो बताने के लिए आए हैं अभी आपके सामने, उस पर हम चर्चा शुरू करते हैं। धरती पर सब कोई यही जानते हैं कि उनकी विवाह नहीं हुई, वो ब्रह्मचर्य हैं। लेकिन एक बार ऐसा एक वजह बनी थी जब प्रभु हनुमान को विवाह करना पड़ा था। ऐसा है कि प्रभु हनुमान को कुछ ज्ञान सीखने की जरूरत थी जो उनके लिए जरूरी था, और वो ज्ञान उन्हें भगवान सूर्य से ही मिल सकती थी। वो 9 तरीके का एक ज्ञान था, शिक्षा ज्ञान, जिसे वो पा सकते थे। उनको पाने की इच्छा जागृत हुई कि मैं उस ज्ञान को हासिल करूं, और वो ज्ञान उन्हें सूर्यदेव से मिल सकती थी, सिर्फ और सिर्फ। तो सवाल है कि सूर्यदेव महाराज तो हमेशा चलते रहते हैं, आकाश में कभी रुकते नहीं हैं, और 9 ज्ञान है उनसे, उन्हीं के पास, जो हनुमान जी के मन में इच्छा जागृत हुई कि उसे मुझे सीखना है हर हाल में। तो उन्होंने जब प्रण लिया कि मुझे यह शिक्षा हर हाल में हासिल करना है, चाहे जैसे भी हो, तो उन्होंने सबसे पहले सूर्यदेव को अपना गुरु बना लिया।
मन में मान लिया कि सूर्यदेव हमारे गुरु हैं, और अब मैं ज्ञान पाने के लिए उनके पास जाऊंगा। अब ज्ञान पाने के लिए उनको जाना होगा कहाँ? आकाश मार्ग में जब वो विचरण कर रहे होते हैं, अविरल यात्रा उनकी चलती रहती है। सूर्यदेव की आप जानते हैं वो कहीं ठहरते नहीं हैं, हमेशा वो चलते ही रहते हैं। तो अब उनके पास तो ऐसी क्षमता थी, वो कहीं भी जा सकते हैं। बजरंगबली के पास ऐसी क्षमता थी कि वो कहीं भी जा सकते थे। जमीन, आकाश, पाताल उनके लिए कुछ भी असंभव तो था नहीं। 8 सिद्धियां उन्हें प्राप्त थी और 9 निधियां भी। तो मन में ठान लिया कि ठीक है, मुझे हर हाल में 9 विद्या सूर्यदेव महाराज के पास जो है उसे मुझे सीखना है। तो वो पहुंच गए सूर्यदेव महाराज के पास और उनके रथ पर सवार हो गए, और उन्होंने अपनी इच्छा सूर्यदेव महाराज को बताया कि हे प्रभु सूर्यदेव महाराज, आप हमारे गुरु हैं। अब मेरा आने का प्रयोजन यह है आपके पास कि आपके पास जो 9 विद्या है, जो सिर्फ आप ही के पास है और किसी के पास नहीं है, तो मैं उन 9 विद्याओं का ज्ञान हासिल करने के लिए आपके पास हाजिर हुआ हूं। आप शिष्य के तौर पर हमें स्वीकार करें, मैंने आपको अपना गुरु मान लिया है, और अपना शिष्य समझकर हमें अपने उस 9 ज्ञान से, 9 शिक्षा से हमें वो ज्ञान देकर हमें अनुग्रहित करें। तो सूर्यदेव महाराज ने कहा कि ठीक है, ज्ञान तो आपको हम दे देंगे और आपको हम अपना शिष्य स्वीकार भी करते हैं, लेकिन आप तो जानते हैं कि मैं कहीं रुक नहीं सकता हूँ, कहीं ठहर नहीं सकता हूँ, मुझे चलते ही जाना होता है। ऐसे में आपको जो 9 ज्ञान पाने में अच्छे खासे समय लगेंगे, तो कैसे आप क्या करेंगे? तो बजरंगबली ने कहा कोई बात नहीं है, मैं आपके रथ पर ही रहूंगा, जब तक शिक्षा हासिल नहीं कर दूंगा मैं भी आपके साथ चलता रहूंगा। तो बजरंगबली ने कहा कि मैं तो ज्ञान आपसे लेकर ही अब जाऊंगा, इसके लिए मुझे जो भी करना हो। तो सूर्यदेव महाराज ने कहा कि ठीक है, आप मेरे रथ पर सवार रहें तब तक, जब तक कि मैं आपको शिक्षा नहीं पूरा दे देता हूं, तभी आपका यह शिक्षा पूरा होगा। तो सूर्यदेव की रथ चलती रहती है, बजरंगबली उस पर सवार होकर साथ ही रहते हैं रथ पर, और सूर्यदेव महाराज उनको ज्ञान देना शुरू करते हैं। 9 ज्ञान में, 9 शिक्षा में 5 शिक्षा तो जब दे दिए, उसके बाद सूर्यदेव महाराज के सामने एक संकट पैदा हो गई। क्या? कि आगे का 9 में जो 5 शिक्षा देने के बाद आगे का जो 4 शिक्षा बच गए, वो शिक्षा सिर्फ विवाहितों को ही दिए जा सकते थे, ब्रह्मचर्य या कुमारों को नहीं दिए जा सकते थे। उस शिक्षा के साथ ऐसी बातें थी कि वो शिक्षा सिर्फ विवाहित को ही दिया जा सकता है। तो सूर्यदेव महाराज ने अपनी इस लाचारी को बजरंगबली प्रभु हनुमान को बताया कि हे बजरंगबली, हे प्रभु हनुमान, आगे का 4 शिक्षा जो बच गए उसकी योग्यता आपके पास नहीं है, इसलिए मैं आगे की शिक्षा में आपको ऐसे तो नहीं दे पाऊंगा। तो बजरंगबली ने पूछा, तो गुरु फिर क्या करना चाहिए? मुझे तो 9 शिक्षा हर हाल में हासिल करना है। इस पर सूर्यदेव महाराज ने कहा कि तब एक उपाय है
आपको विवाह करना होगा, तभी आपका शौक पूरा होगा। तो बजरंगबली सुनकर तो चौंके कि क्या करें क्या नहीं करें, लेकिन उन्होंने फिर कहा कि ठीक है, शिक्षा को हासिल करने के लिए मैं कर लूँगा विवाह अगर आपकी सलाह है, लेकिन शिक्षा तो मुझे हर हाल में ये 9 आपसे हासिल करना है। तो ब्रह्मांड में हर जगह यह सूचना फैल गई कि प्रभु बजरंगबली 9 शिक्षा हासिल करने के लिए सूर्यदेव महाराज के साथ यात्रा कर रहे हैं रथ पर, और उनके सामने एक समस्या खड़ी हो गई है कि 5 शिक्षा के बाद आगे का 4 शिक्षा पाने के लिए उनको विवाहित होना जरूरी है। अब ब्रह्मांड के सारे देवी देवता ये सोचने लगे कि आखिर बजरंगबली के विवाह किन से कराया जाए। चूंकि प्रभु हनुमान ने जिद बांध रखा है कि हमें हर हाल में 9 शिक्षा हासिल करना है, तो तलाश शुरू हुई। ब्रह्मांड में सभी देवी देवता सारे लोग निगाहें दौड़ाने लगे, सोचने लगे कि आखिर बजरंगबली हैं तो ब्रह्मचर्य उन्होंने शपथ ले रखा है, और विवाह करने का शर्त कैसे पूरा किया जा सकता है। तो धर्म से कर सभी देवी देवताओं के सामने खड़ा हो गए। लोगों ने दिमाग लगाना शुरू किया कि क्या उपाय किया जाए। सूर्यदेव की रथ तो चलती जा रही है, बजरंगबली जिद बांधे बैठे हैं, तो विवाह के लिए कुछ सोचना होगा, लेकिन किसी देवी देवता के दिमाग में कोई जवाब नहीं आ रहा था कि कैसे हो सकता है। अंततः सूर्यदेव महाराज को ही एक बात समझ में आई। सूर्यदेव की एक पुत्री थी, सुवर्चला। सूर्यदेव की एक पुत्री सुवर्चला थी, जो 24 घंटे अनवरत तपस्या में लीन रहती थी। उसे दुनिया में और किसी चीज से कुछ लेना देना नहीं था। वो 24 घंटे तपस्या में लीन रहती थी। वो एक परम तपस्विनी थी। तो सूर्यदेव महाराज को एक बात समझ में आया कि अगर सुवर्णलता की शादी प्रभु हनुमान से कर दिया जाए तो विवाह हो जाएंगे, और सुवर्णलता चूंकि अनवरत तपस्या में लीन रहती है, तो विवाह के बाद भी वो तपस्या में ही लीन हो जाएगी। तो ऐसे में संभव है कि प्रभु बजरंगबली की ब्रह्मचर्य भी बच जाएगी और विवाह का शर्त भी पूरा हो जाएगा। उनके सूर्यदेव के माइंड में बातें आई। ये सोचकर फिर उन्होंने पहले अपनी पुत्री सुवर्णचला को ये प्रस्ताव दिया कि आप प्रभु बजरंगबली से विवाह कर लें, और विवाह के बाद आपके इस तपस्या में कोई बाधा नहीं आएगी। उन्होंने सारी बातें सुवर्णचला को बता दी कि विवाह का कारण ये है, और हम जानते हैं कि आप अनवरत तपस्या में लीन रहने वाले हैं और आपके लिए विवाह उचित नहीं है। फिर भी एक ऐसी जरूरत आन पड़ी है, संकट, जिसका निवारण सिर्फ आपके हाथ में है। तो सूर्यदेव महाराज के सलाह पर, समझाने पर उनकी पुत्री सुवर्णचला ने प्रभु बजरंगबली से विवाह करने की सहमति दे दी। उसके बाद सूर्यदेव महाराज ने प्रभु हनुमान को बताया कि मेरी पुत्री सुवर्णचला है, जो एक तपस्विनी है। वो 24 घंटा तपस्या में ही लीन रहती है। तो मैं सोचता हूं कि आपकी विवाह उनसे करा दिया जाए। विवाह भी हो जाएगी आपकी, और विवाह उपरांत वो अपनी तपस्या में लीन हो जाएंगी, तो प्रभु हनुमान आपके ब्रह्मचर्य भी बरकरार रहेंगे। तो प्रभु हनुमान को ये बातें पसंद आई,
कि नव ज्ञान हासिल करने का मार्ग अगर यही है और हमारी ब्रह्मचर्य भी बरकरार रहेगी, विवाह की परंपरा भी हो जाएगी और आगे का ज्ञान हमें मिल जाएगा, यह सोचकर बजरंगबली ने भी अपनी सहमति सूर्यदेव महाराज को दे दी कि ठीक है प्रभु गुरु, आपके सलाह पर मैं आपकी पुत्री सुवर्चला से विवाह करने के लिए तैयार हूं। उसके बाद सुवर्चला और प्रभु बजरंगबली दोनों की विवाह पूरे रीति रिवाज से मंत्र उच्चारण के साथ संपन्न किए गए। विवाह समाप्त होते ही सुवर्चला अपने तपस्या में फिर से लीन हो गई और इसके बाद आगे का ज्ञान सूर्यदेव महाराज ने प्रभु हनुमान को देना शुरू किया और अंततः उन्होंने संपूर्ण ज्ञान प्रभु हनुमान को दे दिया। और उसके बाद बजरंगबली सूर्यदेव महाराज से विदा लेकर अपने लोक में जहां उनको रहना था वापस आ गए। अब है कि कैसे समझेंगे कि विवाह का कोई सबूत होना चाहिए। आखिर हमने आपको ये जानकारी दिया, फिर एक सवाल उठेगा कि मैं किस आधार पर कह रहा हूं। तो पराशर संहिता, पराशर ऋषि के द्वारा लिखा हुआ पराशर संहिता का नाम आपने सुना होगा। उसी पराशर संहिता में ये जानकारी, इसका जिक्र, प्रभु हनुमान के विवाह का जिक्र और इसके पीछे के कारण की कथा बताई गई है। और जो एक महत्वपूर्ण बात यह है कि इस लोक में एक ही ऐसा जगह है जहां पर प्रभु हनुमान के विवाह करने की कथा के दर्शाने वाली साक्ष्य मौजूद है, एक मंदिर, जहां उस मंदिर में प्रभु हनुमान को उनकी पत्नी सुवर्चला के साथ में विवाहिता रूप में दिखाए गए एक मंदिर में। और ये मंदिर है तेलंगाना के खम्मम जिले में। जी हाँ, तेलंगाना के खम्मम जिले में एक विशाल प्रसिद्ध मंदिर है प्रभु हनुमान का। वह इस धरती का इकलौता मंदिर है जहां पर प्रभु हनुमान को विवाहिता रूप में अपनी पत्नी के साथ विराजमान दिखाए गए हैं। वहां पर उनकी मूर्ति प्रभु हनुमान की अपनी पत्नी के साथ में विराजमान है। आप चाहें तो वहां जाकर इसको देख सकते हैं, उस मंदिर का दर्शन कर सकते हैं। और एक बड़ी बात यह है कि उस मंदिर के बारे में बताए जाते हैं कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जिनके विवाहित जिंदगी में तनाव हो, दरार हो या किसी प्रकार की समस्या चल रही हो, कैसी भी समस्या हो वैवाहिक जीवन का, अगर वो मंदिर में जाकर आप प्रभु हनुमान का उस मूर्ति का दर्शन करते हैं जहां वे अपनी पत्नी सुवर्चला के साथ विराजमान हैं, तो आपके वैवाहिक जीवन का जो भी समस्या है वो समाप्त हो जाएंगे। और आपकी ये जो शादीशुदा जिंदगी है, पत्नी के साथ अगर रिश्ते बिगड़े हुए हैं या कोई और बातें हैं, तो वो आपके समाप्त हो जाएंगे और आप सही दिशा में चल पड़ेंगे। तो आपके लिए एक अच्छी जानकारी यह है कि अगर किन्हीं के वैवाहिक जीवन में कोई दरार है, कोई संकट है, किसी प्रकार की समस्या है,
वैवाहिक जीवन में पति पत्नी के बीच, तो इसके समाधान चाहते हैं और इस दुर्लभ मंदिर को देखना चाहते हैं, अनोखे मंदिर को, तो आप एक बार तेलंगाना जाएं और खम्बम इलाके में इस मंदिर के बारे में जानकारी पाकर वहाँ दर्शन करें और इसका लाभ उठाएं। तो आज की जानकारी तो मुझे यही देना था। और अब ये 2021 हम सबसे विदा लेने वाला है और हम समझते हैं कि संभवतः अनोखा ज्ञान, जो दुर्लभ ज्ञान के तौर पर हम आपके सामने पेश करते हैं, जो आपके लिए लाभकारी होता है, 2021 का अंतिम जानकारी समझिए और फिर हम एक दूसरी जानकारी लेकर आगे 2022 में आपके सामने हाजिर होंगे। तो आपसे विदा लेने के पहले हम इस 2021 को भी विदा देते हैं और हम शुक्रगुजार हैं जो भी इस 2021 ने हमें अच्छा या खराब दिया है, वो हम सब मिलकर स्वीकार करें, क्योंकि सब ईश्वर के ही दिए हुए होते हैं, अच्छा हो या खराब। तो इसके साथ ही 2022 में फिर से मिलने के वादे के साथ हम आपसे इजाज़त लेते हैं। नमस्कार।